संस्कार का अर्थ है किसी वस्तु के रूप को बदलना, नया रूप देना। वैदिक सनातन संस्कृति में मानव जीवन के लिए 16 संस्कारों का विधान पाया जाता है, अर्थात जीवन में 16 बार मानव को बदलने का, नवनिर्माण का प्रयत्न किया जाता है। जैसे सुनार अशुद्ध सोने को अग्नि में डालकर उसका संस्कार करता है, निखारता है, उसी प्रकार उत्पन्न होने वाले मानव बालक के उसको संस्कार की भट्टी में डालकर उसके दुर्गुणों को निकालकर सद्गुण डालने का प्रयास वैदिक विचारधारा में संस्कार के नाम से किया जाता है, जिसे चरक ऋषि ने कहा है, संस्कारो ही गुणांतराधनम उच्यते। अर्थात संस्कार से पहले विद्यमान दुर्गुणों को हटा करके उनकी जगह सद्गुणों का आधान करने का नाम है। मानव के निर्माण करने की ये योजना है। बालक का जब जन्म होता है तो वो दो प्रकार के संस्कार अपने साथ लाता है। एक वो है जो जन्म जन्मांतरों से अपने साथ लिए हुए होता है। दूसरे प्रकार के संस्कार जिन्हें वो अपने माता पिता के संस्कारों के रूप में वंश परंपरा से प्राप्त करता है, उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। संस्कारों के द्वारा मानव के निर्माण की योजना है कि बालक को ऐसे पर्यावरण से घेरा जाए जिसमें अच्छे विचारों संस्कारों को पनपने का अवसर हो और बुरे और कुसंस्कारों का, विकारों का वहां से निराकरण हो। इस प्रकार से मानव के नवनिर्माण की जो योजना है, ये वैदिक पद्धति में संस्कारों के रूप में जानी जाती है और इसमें जन्म से लेकर के अंत समय तक मनुष्य जीवन में 16 संस्कारों का विधान है, जिसमें प्रथम संस्कार है गर्भाधान। गर्भाधान की प्रक्रिया में माता पिता अथवा स्त्री पुरुष जो संतान लेना चाहते हैं, वो पूर्णतया इस पद्धति को अध्ययन करें, चिंतन मनन करें कि किस प्रकार की संतान वो लेना चाहते हैं। उसके लिए अपने तन मन आत्मा और मन को तैयार करें और तत्पश्चात ठीक समय उपस्थित होने पर, अर्थात जब स्त्री पत्नी रजस्वला होकर चौथे दिन के उपरांत 5वें दिन स्नान कर रोग रहित हो, उस दिन रात्रि में गर्भ स्थापन करने की इच्छा हो, उससे पूर्व दिन में ये सामान जुटा कर रखें। चांदी या कांसे के पात्र में भात, घी, दूध, शक्कर मिलाकर और कांसे के पात्र में पानी, जल, केसर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची और शीतल दूध, गाय का दही, 2 माशे, जौ के दानों को सेंक कर पीस करके उसका रस निकालना, शंखाहोली, भटखटाई औषधि को जल में महीन पीस करके उसका रस कपड़े में छान कर नासिका छिद्र में डालने के लिए, सिंचन के लिए तैयार करना। ये सब सामान तैयार करके और पुरोहित ऋत्विक का वर्ण करके यज्ञ का संस्कार का आरंभ करें। उसमें दैनिक यज्ञ सामान्य प्रकरण के उपरांत 20 विशेष आहुतियों को पति और पत्नी दें और आहुतियों को देते समय पत्नी दाएं हाथ से पति के दाएं कंधे पर स्पर्श करके रखे। वो मंत्र है, ओम अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामुपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा। इदमग्नैदन्नमम। ओम वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामुपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनु तामस्या अपजहि स्वाहा। इदं वायवे इदं न मम।
ओम चंद्र प्रायश्चित्ते तुम देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामुपधामामि यास्या पापी लक्ष्मी स्तनूता वस्या अपजहि स्वाहा इदं चंद्राय दन्नमम्। ओम सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामुपधावामि यास्या पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्यामुपजहि स्वाहा इदं सूर्याय दन्नमम्। ओम अग्निर्वायुश्चन्द्रसूर्यः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयस्त ब्राह्मणोऽस्तु ओ नाथ कामुपधावामि यास्या पापी लक्ष्मीस्तनूतामस्या अपहतः स्वाहा इदम् अग्निवायुचन्द्रसूर्येभ्यः इदं नमम्। ओम अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामबुधावामि यास्यापतिघ्नि तनुस्तामस्या अपजहि स्वाहा इदमग्नये दन्नमम्। ओम वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामबुधावामि यास्यापतिघ्नि तनुस्तामस्या अपजहि स्वाहा इदं वायवे दन्नमम्। ओम चंद्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामबुधावामि यास्यापतिघ्नि तनु तामस्या अपजहि स्वाहा इदं चंद्राय नमः। ओम सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामबुधावामि यास्या पतिघ्नि तनुस्तामस्या अपजहि स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम अग्नि वायुचंद्र सूर्या प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयस्थ ब्राह्मणो वो नाथ कामुपधावामि यास्याः पतिघ्नि तनुस्तामस्या अपथ स्वाहा इदम् अग्निवायुचन्द्रसूर्येभ्य इदं नमः। ओम प्राग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामुपधावामि यास्या अपुत्र्या तनुस्तामस्या अपजहि स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामुपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूतस्तापस्या अपजहि स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम चंद्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामुपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूतमस्या अपजहि स्वाहा इदं चंद्राय नमः। ओम सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामुपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम अग्नि वायुचन्द्रसूर्या प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयस्तः ब्राह्मणो वो नाथ कामुपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूस्तस्तामस्या अपथ स्वाहा इदम् अग्निः वायुचन्द्रसूर्येभ्यः नमः। ओम अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामुपधावामि यास्या अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामुपधावामि यास्या अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम चंद्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामुपधावामि यास्या अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा इदं चंद्राय नमः। ओम सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कामुपधावामि यास्या अपसव्या तनुस्तामस्या अपजहि स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम अग्निवायुचन्द्रसूर्या प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयस्थ ब्राह्मणो वो नाथ कामुपधावामि यास्याः अपसव्या तनुस्तामस्या अपजः स्वाहा इदम् अग्नि वायुचन्द्रसूर्येभ्य इदं नमः। और इन 20 मंत्रों में जिन 5 मंत्रों का पंचक है, जिसमें यास्या पापी लक्ष्मी तनु ये पद आया है, दूसरे में यास्या पतिघ्नि तनु, तीसरे में यास्या अपुत्र्या तनु, यास्या अपसव्या तनु। इस प्रकार से ये विशेष प्रार्थना इन मंत्रों में की जाती है। प्रायश्चित्त का काम चित्त की शुद्धि है, इसलिए प्रायश्चित्त यज्ञ का अर्थ हुआ चित्त को शुद्ध करने वाले अग्नि रूप परमेश्वर से प्रार्थना है। और ब्राह्मण नाथ कामो, इसका अर्थ है ऐश्वर्य की कामना करने के साथ साथ आत्मज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान का पिपासु मैं उपधावामी, भागकर तेरी शरण में आ रहा हूं, जिससे या अस्या पापी लक्ष्मी तनु, इस मेरी स्त्री के शरीर पर अगर कोई अधर्माचरण से प्राप्त हुई धन संपत्ति हो, उसे दूर करो। तो पहले 5 मंत्रों में अग्नि वायु चंद्र सूर्य
और इन सबको एक साथ संबोधित करके देवों से प्रार्थना की।